हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप भी बताओ, आप कैसे हो। ये मेरा सेकंड व्लॉग है। तो मेरा व्लॉग को काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैंने 8-10 दिन वेट भी किया है, तो मेरा कोई किसी का रिस्पॉन्ड नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैं आज बैठी थी, मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना के तो डाली, तो फिर मेरी किस्मत है। वो आज है 31 अगस्त। तो आज का रक्षाबंधन है। मैं अपने घर पे नहीं गई क्योंकि मेरे भैया है ना, तो गुड़गांव में रहते हैं और मम्मी अपने मायके गई हैं, सासू माँ। और मेरे बच्चे हैं, उनके साथ ही गए हैं। तो मैं अकेली हूँ और मैं अकेली बैठी थी, मन भी नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है। मुझे अभी ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है ब्लॉगिंग वगैरह के बारे में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अभी मुझे कुछ पता भी नहीं है। और मेरे पापा 2010 में एक्सपायर हो गए थे और मेरी मम्मी अभी 3 साल बाद एक्सपायर हो गई हैं कोरोना में। और ज़िंदगी ऐसी ही है। और फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं है, सास है, ससुर है और बच्चे हैं, हस्बैंड है नहीं मेरे। तो ऐसे ही लाइफ कट रही है मेरी। तो अब दूसरों के ऊपर डिपेंड बन के नहीं रह सकते हम। तो मुझे लगा कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी काफ़ी ऐसी यूट्यूब वगैरह चलाती रहती हूँ। तो मैंने देखा कि सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सब काम स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे ऊपर वाले की इच्छा है और आप लोगों की, क्योंकि देखो एक अकेली औरत होती है ना, उसे कोई जीने नहीं देता। उसे नोचने वाले बहुत आते हैं और उसकी लाइफ किस तरीके से कटती है वो औरत ही जानती है। ओके, कितनी हालत ख़राब होती है, उसे कैसे इंसान देखता है, उसे कैसे सोचता है। और मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ, मायके में नहीं रहती क्योंकि मम्मी पापा है नहीं है मेरे। और भैया सबकी शादी हो गई है। और मेरा गांव इधर राजस्थान के बॉर्डर पे है, इधर आगरा से आगे। और मेरी ससुराल फिरोज़ाबाद में है। तो मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरी सास ससुर का कोई बेटा बेटी नहीं है, जो भी थे मेरे पति थे। और अभी मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। तो इनका एक सहारा मैं बन चुकी हूँ, मेरा सहारे वो बन चुके हैं। ऐसे ही मैं लाइफ काट रही हूँ। मेरे पति 2011 में एक्सपायर हुए थे। आज 13 साल हो गई उनको एक्सपायर हुए हुए। तो काफ़ी मुसीबत झेली है मैंने। और मैं नहीं चाहती जो मुसीबत मैंने झेली है वो मेरे बच्चे झेलें। तो मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों का हौसला बनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और हालांकि मेरे ऊपर बहुत मजाक बनता है मेरा कि ब्लॉगिंग करेंगी मैडम, ये यूट्यूब से पैसा कमाएंगे। तो मैंने एक अपना चैनल खोला है पूनम जादौन ब्लॉग के नाम से। तो मुझे उस पर कुछ दिख नहीं रहा है रिस्पॉन्ड। तो फिर मुझे दूसरा भी मैंने ये बनाया था सिवी जादौन। मैंने कि देखते हैं कोई तो चलेगा ही, क्योंकि उसमें मैंने पहले सिलाई की क्लासेस वगैरह दिखाई। मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या बनाना चाहिए। मेरा कंटेंट ख़राब हो गया मेरा। सिलाई का दिखाया मैंने, फिर उसके बाद मैं खाने पीने की रेसिपी वगैरह दिखाई, थोड़ा ब्लॉगिंग। मुझे समझ ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग में किचन का करना चाहती थी। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज़ डिशेस बना बना के कुछ दिखा पाऊँ। और अभी मेरी इतनी घर में नहीं चलती है कि मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि देखो मैं ससुराल में रहती हूँ, मैं दूसरों की उससे रह रही हूँ, मैं अपना नहीं चलाती हूँ। हालांकि मैं नहीं ये नहीं कह सकती कि मेरा है या ये किसी और का है। मैं किसी चीज़ को अपना नहीं बता सकती और मैं अपनी चलाती भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपना जीवन काटना है, मैं वो ही काट रही हूँ। मैं अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ कि जिससे मेरी ज़िंदगी आसान से कट पाए, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट पाए। मेरे पति को 13 साल हो गई एक्सपायर हुए, मेरी शादी को 20 साल हो चुकी है। मैं काफ़ी छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मैं 13 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। काफ़ी ऐसा था कि पापा को मेरे को ना अटैक की प्रॉब्लम थी। हमें किसी को पता ही नहीं था, ना पापा ने हमें कभी बताया था कि मुझे अटैक की प्रॉब्लम है। तो मेरे पापा मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पापा ने जल्दी शादी कर दी थी कि पता नहीं किस तरीके से शादी होगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। तो इसलिए पापा ने जल्दी शादी कर दी थी मेरी। तो उसके कुछ टाइम बाद ही 6 साल बाद मेरे पति एक्सपायर हो गए थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे काफ़ी, अब तो बड़े हो गए हैं।
13 साल में तो आपको पता है कितने बड़े हो जाएंगे। पर मेरी मतलब ज़िंदगी वो जीते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, रहते हैं। और मैं भी एक उस तरीके से रहती हूँ कि मुझे कोई गलत नज़र से ना देख पाए, इसलिए मैं एक छोटी बिंदी भी लगाती हूँ, हल्की लिपस्टिक वगैरह भी लगाती हूँ। क्योंकि आजकल ना हम किसी को वो नहीं कर सकते कि कौन हमें किस नज़र से देख रहा है और कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो हम इस तरीके से नहीं हैं और मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं किस तरीके से हूँ। और ये मेरा रूम है जहाँ मैं रहती हूँ। तो अभी मैंने किस्तों पे एसी ली थी, अभी मैं किस्त भर रही हूँ। और फैमिली में काफ़ी बड़ा मकान है, 2 मकान है, सब कुछ है। पर अभी मैं अब बोला ना मैंने मैं अपना हक नहीं जता सकती किसी भी चीज़ पे। अगर मैं कुछ लेती हूँ तो वही मैं करती हूँ, नहीं तो। और मैं छोटा सा सिलाई सेंटर चलाती हूँ घर पे, और फिरोज़ाबाद है, छोटा लोकल है, आपको पता है यहाँ पे चूड़ियों का काम होता है। तो लड़कियाँ चूड़ियाँ वगैरह लगाती हैं, तो चूड़ियाँ लगाना पसंद करती हैं क्योंकि वो डेली के 300 से 500 रुपये डेली कमा लेती हैं लड़कियाँ। और हमारे ससुराल में मैं चूड़ियों का काम करूँ तो मेरे ससुराल में पसंद नहीं है, क्योंकि नाम इनका बहुत ज़्यादा है और दुनिया को पता चल जाएगा कि इनकी बहू कैसे रह रही है, क्या है। और मैं भी घर की बातें घर में ही रखना चाहती हूँ। तो ये मैंने चैनल खोला है, मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया अभी कि मैंने चैनल खोला है, और ना मैं बताऊंगी अभी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो किस समय बताएगा। तब मैं चाहती हूँ ये चैनल इनको तब पता चले जब मैं बहुत आगे निकल जाऊँ, क्योंकि मुझसे कोई कुछ कह ना पाए। तो मैंने ये चुपके से चैनल अपना बनाया है, इसलिए मैं रूम में आके चुपचाप शूट कर रही हूँ। और अगर आप चाहो तो मेरी ज़िंदगी आसान से कट सकती है, क्योंकि मैं एक वीडियो की लाइफ कैसी होती है वो वीडियो ही जानती है कि वो अपना कितना संघर्ष कर रही है लाइफ में। तो मैं ग्रेजुएट हूँ, पर मेरे ससुराल में किसी को पसंद नहीं कि मैं जॉब वगैरह करूँ। हालांकि मैं कुछ कर सकती थी, पर मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। मैं चाहती तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं घर में बैठ के चैनल तो खोल सकती हूँ ना, मैं बाहर कुछ नहीं कर सकती। ये लोग मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं, तो मैं घर में तो कर सकती हूँ ना काम। तो अगर इनको पता चल गया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, इसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। पर मैं चाहती हूँ ये तब पता चले इनको जब मैं बहुत आगे निकल जाऊँ, इनको भी पता ना चले। तो अभी हालांकि मेरा पहला चैनल था तो उनको दिक्कत हुई, बहुत ड्रामा भी हुआ है उसके लिए। तो फिर मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था उसमें। तो टेंशनबाजी का ये है ना, टेंशन ना हो घर में। तो वो चैनल मेरा ऐसे ही चल रहा है। चलाया मैंने सबके सामने मतलब बोला तो नहीं था, पर बनाया था मैंने, पर पता था सबको। तो घर में टेंशन होने लगा था। पर अब ये है ना कि अपनी ज़िंदगी ऐसे हम कब तक गुजारेंगे किसी के भरोसे। तो मुझे लगा कि अभी तो मैंने अपनी लाइफ जैसे काटी है वैसे कट रही है, आगे मेरा बुढ़ापा किस तरीके से कटेगा, क्या होगा। तो इसलिए मुझे भी तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों का भरोसा नहीं होता कि बच्चे हमारी करें। चलो अच्छा है, बच्चे हमारे अच्छे निकल जाए, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, ज़रूरी है। तो अभी मैं दूसरों के ऊपर मोहताज हूँ, मैं खुद अपने ऊपर मैं चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। और अपने हक के लिए, जैसे कि लड़ना झगड़ना मुझे नहीं आता है। आज मैं लड़ती झगड़ती तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ से, पर मुझे नहीं लड़ना, मुझे अपने दम पे कमाना है। तो आप चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और जिसको वीडियो मेरे पास जिसके पास मेरी वीडियो जाए, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जहाँ तक हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे, मुझे पता है अच्छी तो कहाँ से अच्छी लगेगी, मुझे नहीं आता है शूट करना ज़्यादा। और मुझे अभी ज़्यादा से अच्छे बोलते हैं ना, कैमरा पकड़ना, पता है क्या बोलते हैं यहाँ पे लोग, कैमरा पकड़ना जानती नहीं है, वीडियो बनाएगी। तो अभी मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ कुछ भी, इसलिए मैंने पूरी वीडियो एक ही साथ ऐड की है। और नहीं, क्योंकि मैं अभी तो पता है चुपके से बना रही हूँ वीडियो रूम में बैठ के। तो वैसे कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी। पर मुझे ना इस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।